सीएससी टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जो मेरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा भी आपने होगा, थंबनेल में पढ़ा होगा कि आप लोग यूजुअल का काम अगर चाह जो लोग कर रहे हैं उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कि बहुत से लोग परेशान इस बात के लिए होते हैं कि यार मैं काम एक नंबर का कर रहा था, जेन्युइन कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आईडी बंद हो गई है। तो उन लोग के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा यूसीएल लंबे टाइम के लिए चले तो कुछ चीज़ मैं बताऊंगा, इसको ध्यान रखना। कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसको ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, और ये आजमाई हुई बात है, ये मत समझना कि फर्जी की वीडियो बना हुआ, आजमाई बात है। सुन लोगो तो कर लोगो तो ठीक है, नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा तो यूसीएल खुल के बंद हो गया, तभी मुझे इसको पता चला कि यार इंसान ठोकर खाने के बाद ही इबरत मिलती है उसे। तो मुझे तभी इबरत मिली इसकी। सबसे पहला काम आपको टाइमिंग का ध्यान देना है। 9 से 6 की टाइमिंग का आपको ध्यान देना है। जो टाइमिंग है आपकी 9 से 6 की, इसको ध्यान देना है। 5:45 बज जाए आपको आईडी बंद कर देनी है। कहीं पर भी कोई आ जाए, बहुत बड़ा कोई भी आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देना है, मेन चीज़, कि आ, जो फॉर्म भरते हो, जो दूसरा वाला फॉर्म भर रहे हो आधार वाला, उसमें मोहर जो लगेगी, मोहर एकदम साफ सुथरी लगाना। फॉर्म वाला सही भरना, उसकी मोहर सही लगाना एकदम। अगर मोहर थोड़ी सी गलत गलत लगेगी, हल्की लगेगी, तो भी तुम्हारी आईडी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पहले तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, और जो ये आपका है जो मोहर वाला ये काम रखना है। ये दोनों आप ध्यान रख लोगे। तीसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का। अब बहुत से लोगों को एक सवाल होता है कि मैंने अपने एक वीडियो में मना करा था कि आधार वाला डॉक्यूमेंट, ये वाला पेपर होता है, ये वाला पेपर जो है मत लगाना, इससे दिक्कत होगी, ठीक है। अब सवाल एक ये उठता है कि भाई अब ये ना लगाएं तो क्या करें। लोग सवाल उठते हैं ना कि ये ना करें तो क्या करें। तो मेरे भाई, मेरे अच्छे अच्छे भाई बहनों दोस्तों, एक काम है, जो लोग आधार का काम ऑनलाइन, जिन लोग आधार का काम कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ। जुगाड़ ये है कि ये पोर्टल जो होता है आधार वाला, ऑनलाइन वाला, ये आपको पता होगा, ये पूरी वेबसाइट होती है, इसमें ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब अगर आप पास कोई कस्टमर आता है कि वो कहता है कि भाई मुझे अपना एड्रेस अपडेट कराना है, नाम चेंज कराना है, कुछ भी कराना है, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो आप क्या करो भाई। आप पास यूसीएल है भाई, आपको तो बड़ा सीना चौड़ा है उस टाइम, मेरे पास यूसीएल है, मैं तो झप सर्टिफिकेट लगाऊंगा, हो जाएगा। लेकिन साहब, डॉक्यूमेंटेशन ये वाला जो एरर होता है, यूआईडी वाला फॉर्मेट का जो एरर होता है, सबसे ज़्यादा आईडी बंद इसी चक्कर में होती है, क्योंकि लोग जो सभासद वाला लेटर जो लगाते हैं, इस चक्कर में आईडियाँ बंद होती हैं, और ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी अल्लम गल्लम मिला वो उठा के लगा दिया, मोहर आड़ी बिल्कुल लगा दिया, और आईडी में हमारी दिक्कत आ जाती है। आप लाख मना करोगे लोगों से, लेकिन वो लोग मानते नहीं कि भैया लगा दो, हम दूर से हैं, आपने तरस खा करके लगा दिया। हुआ क्या भाई, आपने उनसे पैसे ले लिए, लेकिन आपकी लाखों को नुकसान हो गया, आपकी आईडी बंद हो गई। तो आपको करना ये है, आपको मैं दिमाग के एक ट्रिक दे रहा हूँ। कोई भी यूआईडी वाला फॉर्मेट लेकर आता है ये वाला, तो आपके पास करना ये है, और इसका आप ऑनलाइन अपडेट कर दिए। आप इसको सेंटर पे आपके आ रहे हैं, आपके सेंटर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऑनलाइन यूआईडी के साइट से जाकर के अपडेट कर दिए। अब अपडेट, दूसरी बात ये भी होती है भाई, कस्टमर आए उसके पास नंबर नहीं है, तो आपको ये करना है कि पहले आप अपने सेंटर से उसका नंबर अपडेट करेंगे। नंबर अपडेट करने के बाद फिर ये वाला फॉर्मेट को आप स्कैन करके अपने पास चाहो तो रख लो। आप चाहो तो रख लो, या आप उससे कह दो कि भाई देखो मैं आपका नंबर अपडेट कर दे रहा हूँ, नंबर अपडेट करने के बाद फिर मैं आपके बाद में कर दूंगा। देखो, काम कर रहे हो आधार का, तो कन्विंसिंग पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा काम करो, जिम्मेदारी वाला काम करो, तो आपके अंदर कन्विंसिंग की भी ताकत होनी चाहिए, कन्विंस कर लो। आप गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो, लेकिन काम ऐसा करना है कि आपकी आईडी भी बनना हो। भाई साहब, बहुत मुश्किल से मिलती है यूसीएल की आईडी, मैं खुद लिए बैठा हूँ, वो बंद भी हो गई, तो मुझे अफसोस ही बहुत हुआ था। तो इसीलिए मैं लोगों को आगाह कर देता हूँ कि क्या करना है। नंबर ना पड़ा हो, नंबर अपडेट करके फिर इस पेपर को ऑनलाइन अपडेट कर दो, हो जाएगा। ये एक तरीका मैं बताना पास, यही तरीका मुझे बताना था लोगों को, और काफ़ी मैं लोगों को बता भी रहा हूँ। जिन लोग की नई नई आइडिया स्टार्ट हुई है, उन लोग को मैंने बता भी दिया है कि यही करो। अगर नंबर पड़ा हुआ है तो और इस फॉर्मेट से ऑनलाइन करना, वरना अगर उनके पास जाति, निवास और पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब रखा है, तो उसको ऑनलाइन लगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस पेपर से ऑनलाइन करो, यूसीएल से इस पेपर को अपलोड ना करना। अगर अपनी आईडी के साथ चाहते हो तो, नहीं चाह रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, ठीक है। नंबर पड़ा है तो ऑनलाइन अपडेट कर दो इसे, नंबर नहीं पड़ा है तो पहले नंबर अपडेट करो, जब नंबर अपडेट हो जाए फिर इसको ऑनलाइन अपडेट कर दो तुम अपनी तरफ से, ठीक। तो आई होप मैंने ये बात क्लियर कर दी आप लोग को।
सोच समझ के चलाना। यूसीएल बंद हो रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता क्यों बंद हुई, काहे बंद हुई, क्या करा। टाइमिंग का ध्यान दो और पैसे मुनासिब लो, और जो मोहर होती है वेरीफायर वाली वो सब फॉर्म सही भरो वाला, और इस फॉर्म का ध्यान रखो। ठीक है, तो अगर कोई बहुत परेशानी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू।